इजराइल ने तोड़ा था भारत का सपना। अब मिस्र की मदद से तैयार होंगे भारतीय फाइटर जेट के इंजन। वहीं चीन को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहा है भारत। पीओके पर हुआ बवाल, चीन छोड़कर भागा। वहीं सीपैक परियोजना का क्या करेगा पाकिस्तान? बंद पड़े पाकिस्तान के सभी प्रोजेक्ट। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत और मिस्र के रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए राजधानी काहिरा पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों तक वो काहिरा में रहेंगे। भारत और मिस्र के रक्षा संबंध आज के नहीं बल्कि 5 दशक पुराने हैं। ये बात तब की है जब भारतीय वायुसेना की टीम साल 1960 के दशक में काहिरा गई थी। ये टीम यहां पर फाइटर जेट के लिए अहम टेक्नोलॉजी के मकसद से पहुंची थी। आपको बता दें, तेजस भारत का पहला स्वदेशी जेट नहीं है। भारतीय वायुसेना के पास मारुत नाम का एक फाइटर जेट था, जो किसी सपने से कम नहीं था। इस फाइटर जेट और फ्यूचर के लिए मिस्र भारत की मदद जरूर करता, उससे पहले ही इजराइल की वायुसेना ने उस सपने को तोड़ दिया। दरअसल साल 1967 में अरब और इजराइल के बीच युद्ध जारी था। इस युद्ध में मिस्र ने 4 मिराज 3, 2 बॉम्बर, 3 मिग-17 को इजराइल पर हमले के लिए रेडी कर रखा था। 5 जून 1967 को मिस्र की वायुसेना को इजरायली वायुसेना के ऑफिसर जैकब याग नेवा की वजह से एक खासा नुकसान झेलना पड़ा। भारतीय वायुसेना के ऑफिसर ग्रुप कैप्टन कपिल भार्गव ने इस पूरे हादसे को देखा। उनके साथ उस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेक्नीशियंस भी मौजूद थे। ग्रुप कैप्टन भार्गव मिस्र की उन कोशिशों में शामिल थे जिसके तहत जर्मन डिजाइन वाला जेट हेलबॉर्न HA-300 को तैयार किया जाना था। इस जेट को बनाने में भारत की तरफ से आर्थिक मदद की जा रही थी। भारत को उम्मीद थी कि इस जेट का इंजन सुपरसोनिक HF-24 मारुत में भी इस्तेमाल हो सकता है। इस घटना के बाद भारत और इजिप्ट का यह सपना टूट गया और इजराइल की वायुसेना ने इसे तोड़ दिया था। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने फैसला किया कि उनकी सेना के पास सही टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में उन्होंने सोवियत संघ की मदद लेने के बारे में सोचा। उस समय भारत ने जैसा सोचा था प्लान उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन कुछ ही समय बाद समस्याएं दूर हो गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन भार्गव ने अक्टूबर 1964 में हेलबॉर्न में पहली उड़ान भरी। इसके 1 साल 6 दिनों तक जंग चलती रही। इंजीनियर्स जिन्होंने E-300 इंजन पर काम किया, उन्होंने इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने निशाना बनाया। वो बच गए, वो बचकर भाग निकले। इसके बाद 4 प्रोटोटाइप E-300 इंजन तैयार किए गए। इन्हें कई घंटे तक टेस्ट से गुजरना पड़ा। कुछ एयर टेस्टिंग भी की गई। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, भारत को समझ आ गया कि मिस्र भारत का मारुत खरीदना नहीं चाहता। आखिर में जब भार्गव का धैर्य जवाब दे गया और पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने साल 1969 में इस प्रोजेक्ट को ही खत्म कर दिया। अब दोस्तों, 55 साल बाद राजनाथ सिंह जब काहिरा पहुंचे, तो माना जा रहा है कि वो उसी सहयोग को वापस शुरू कर सकते हैं जिसके तहत मिस्र और भारत जेट इंजन की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में आपसी सहयोग करेंगे। दूसरी तरफ से इजिप्ट भारत में बने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की 70 यूनिट खरीदने का प्रस्ताव पेश कर सकता है। भारतीय वायुसेना की तरह इजिप्ट की वायुसेना भी राफेल उड़ाती है, लेकिन ऐसे छोटे और कम जटिल लड़ाकू विमान भी उसे चाहिए ताकि वो अपनी सेना को मजबूत कर सके और उसके पायलट्स के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो। भारत सरकार के जानकारों की माने तो मिस्र में एक प्रोडक्शन लाइन लगाने की पेशकश की गई है। अगर डील सही होती है तो एक प्रोडक्शन लाइन मिस्र में होगी। दूसरी ओर मिस्र भी भारत में बने मिसाइल सिस्टम, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी दिखा रहा है। राजनाथ सिंह जब काहिरा में अपने समक्ष जनरल मोहम्मद जाकी से बातचीत करेंगे, तो नए मौकों पर भी चर्चा होगी। इनका मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य संपर्क बढ़ाना और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है। दोस्तों, आपकी भारत और मिस्र की रक्षा संबंधों पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पीओके को लेकर चर्चा गर्म हो रही है और इस चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाया है जिनपिंग ने। दरअसल SCO मीटिंग से पहले हमने जैसा कि आपको बताया कि कई पीओके में परियोजनाएं थी और सीपैक परियोजना तो लगता है जैसे पूरे तरीके से चीन खत्म ही कर रहा है और इसकी निशानी ऐसे में देखी भी जा रही है। जो सबसे बड़ा बांध सीपैक परियोजना के अंतर्गत बन रहा था, उसे बीच में छोड़ दिया गया। चीन ने यह कह दिया कि वो अब इन चीजों को नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, पेमेंट बाकी है। सीपैक पूरे तरीके से तबाह है, लेकिन अब तक सीपैक पर पैसे लगा रहा था चीन और भारत को काउंटर करने के लिए एक बेस की तैयारी कर रहा था। पर अब ऐसा लगता है जैसे पीओके से पीछा छुड़ा रहा है चीन। एक तो जैसे ही डैम की परियोजना को बंद किया गया, वैसे ही वहां पर पावर शॉर्टेज हो गया। इसके बावजूद भी चीन यहां पर कोई नजर नहीं दे रहा है सीपैक की इस परियोजना पर।
तो दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग के दौरान जिनपिंग ने एक बहुत बड़ी बात कही। वैसे तो आयरन ब्रदर माने जाते हैं जिनपिंग और पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर बिरादर वाली बात देखने को नहीं मिली, क्योंकि शहबाज शरीफ के सामने चाइना ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो पीओके से संबंधित थे। हम जैसा कि जानते हैं, हाल फिलहाल में पीओके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा विद्रोह देखने को मिला चीन और चीनी कंपनियों को लेकर। वहां के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं चीनी कंपनियों का अधिग्रहण और चीन का अधिग्रहण। चीन ने पाकिस्तान को यह प्रस्ताव भी दिया कि हम जगह जगह चेकपोस्ट बनाते हैं, हम अपनी सेना को वहां पर लाते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान खुद से स्थिर नहीं है, बाजवा को कभी अमेरिका की तरफ झुकते हुए देखा जा रहा है तो कभी चीन की तरफ। ऐसे में चीन अब और ज्यादा अपने लोगों की बलि नहीं देना चाहता, पीओके और बलूचिस्तान दोनों ही एरिया में। एससीओ जैसे संगठन में जिनपिंग ने इस बात को उठा दिया और जिनपिंग ने यह कह दिया कि सीपेक परियोजना में हमने बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन इस पैसे को लगाने के बावजूद हमारे अपने ही नागरिकों की जान पर बनाती है और उनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाता। उन्होंने इस मीटिंग के दौरान सीपेक परियोजना की बात की और पीओके की बात की, जिसे देखकर यही लगता है कि अब धीरे धीरे सीपेक और पीओके से मोह भंग हो चुका है चीन का और यहां से हटने के चक्कर में है। यानी कि अब यहां भारत की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। सीपेक और पीओके को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक तरीके से पीओके को छोड़कर भाग रहा है चाइना, जिसका मतलब क्या है कि पीओके की बलि देने को अब तैयार हो चुका है चीन, जो पहले पाकिस्तान के साथ साथ इस इलाके में मिलिट्री पोस्ट की बात कर रहा था। वो चीन अब अचानक से यहां पीछे हट रहा है और एससीओ समिट में अपने लोगों की सुरक्षा की बात कर रहा है। इसे देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर भारत के मिस्र के साथ अपने पुराने रक्षा संबंधों को फिर से जिंदा करने और साथ ही चाइना के पाकिस्तान का साथ छोड़कर सीपेक परियोजना संग पीओके में चल रहे प्रोजेक्ट को बंद करने की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।